कुछ पल की मोहलत है, फिर मर ही जाना है। आखिर में सब कोई घर लौट के जाना है। जो बीत गई तेरे साथ वो है जिंदगानी है। जिंदगी यार कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। हेलो एवरीवन। तो बहुत दिनों के बाद हम लोगों ने आज से ब्लॉगिंग स्टार्ट की है और मैं आपको बता दूं रीज़न ये था कि मेरे बड़े मम्मी की डेथ हुई थी। मतलब संजोग भैया, कल्पेश भैया, जयेश भैया, इनकी मम्मी जो अपनी 50th एनिवर्सरी देखी थी। तो हम लोग मतलब ऐसा था ही नहीं कि ब्लॉगिंग वगैरह करे, सिचुएशन ही नहीं थी वैसी। तो इसलिए हम बहुत से मैसेज आए, बहुत से कॉल आए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बट बहुत से हम लोगों ने चेक भी नहीं कर पाए। 6 तारीख को 6 दिसंबर को आफ्टरनून में 2:30-3 बजे बड़ी मम्मी की डेथ हुई थी। मतलब बड़ी मम्मी को अस्थमा का प्रॉब्लम था। तो पिछले 4-5 महीने से कुछ ज़्यादा ही तबीयत हो गई थी। 2 ईयर्स से ऑक्सीजन पे थे। तो फिर ऐसा लगा नहीं था कि एकदम से जाएंगे। कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी डेथ हुई। तो सब कुछ एकदम अचानक हुआ और फिर उसके बाद सब लोग आए। जैसे कि मम्मी पुणे में थी, आपको पता है, श्रुतिका बॉम्बे थी, आपको पता है, मोंटी भैया मम्मी पुणे से निकले, श्रुतिका बॉम्बे से निकली और हम लोग सब तो थे ही इधर। तो ये सारा जो अभी 15-20 डेज जो हमारे रिचुअल्स होते हैं वो सब चले। तो इसमें हम लोगों ने ब्लॉगिंग इसीलिए नहीं की क्योंकि ये सब चीज़ें सही नहीं लग रही थी हम लोगों को कि टाइम टू टाइम हम लोगों ने ब्लॉगिंग करना चाहिए, बिकॉज इतने सारे गेस्ट घर में थे और कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही नहीं लग रही थी हमको कि हमने इस दौरान हम लोगों ने ब्लॉगिंग करनी चाहिए। और जैसे ना हम लोग की फैमिली सब बहुत, हम लोग एक दूसरे से बहुत क्लोज है और तो हम लोग को भी खुद को नहीं लग रहा था कि ब्लॉगिंग वगैरह, हम लोग भी थोड़े से यही थे कि एकदम अचानक से आंटी चले गई। और किसी आंटी और बड़ी मम्मी और हमारी सबकी बॉन्डिंग बहुत ही थी और बड़ी मम्मी घर में सबसे बड़े थे और सबसे प्यारे थे। मतलब वो जाने का गम इतना था कि हम लोग को 3-4 दिन तो समझ में ही नहीं आया। और ऐसा था कि लास्ट के 15 डेज जो थे हम लोग कोई मिले ही नहीं। मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ रीज़न से बाहर थे, नहीं तो अदरवाइज हम लोग हफ्ते में एक बार तो भी आंटी से मिलते ही थे। और आंटी जब भी मिलते थे, लास्ट से मुझे अभी भी याद है जब हम लोग मिले थे तो आंटी ने मुझे बोला था तू एटलीस्ट थोड़े दिन रोज मत आ बट थोड़े थोड़े दिन में आया कर। और एकदम 15 दिन का गैप हो गया और हम लोग मिले नहीं। और अचानक से संजोग भैया का आफ्टरनून में फ़ोन आया कि मुझे फ़ोन आया था, मैं क्लास पर से निकल रहा था कि बोले अखिल आंटी नहीं रहे। एक दिन पहले तुम लोग जाने वाले थे ना? एक दिन पहले हम लोग रात को जाने वाले थे। आंटी रुके भी थे हमारे लिए कि पूजा, अखिल, ये हम लोग सब आने वाले हैं करके। तो अपन 11 बजे तक जगेंगे बट कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से हम लोग नहीं जा पाए। हमने बोला था जयेश भाई को कि हम लोग अगले दिन आते और नेक्स्ट डे आफ्टरनून में तो ऐसे हो गया था। तो कुछ कुछ बातें बहुत फील हो रही थी कि यार हम लोगों ने चले जाना चाहिए था बट ऐसे पता नहीं था ना कि ऐसे कुछ होगा, तो इसलिए रह गई कुछ चीज़ें। तो बहुत मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है घर का माहौल, बिकॉज सबसे बड़े हैं वो घर के अंदर। और मतलब ऐसे कभी फील नहीं हुआ कि वो सास है हमारी, कभी फील नहीं हुआ कि एज इन कभी उन्होंने ऐसे सास का ये नहीं किया, हम लोगों को माँ की तरह ही रखा था यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे मम्मी का नेचर है वैसे ही बड़ी मम्मी का नेचर था। और इसलिए और अभी भी हम लोग बड़े घर जाते हैं मिलने, जयेश भैया, कल्पेश भैया, संजोग भैया, भाभीयों से मिलने, बट घर इतना खाली लगता है। बट अभी भी ऐसा लगता नहीं कि बड़ी मम्मी नहीं है। तो और जैसे अभी बड़ी मम्मी जाने के बाद बड़े पापा पे भी सबको हमको ध्यान रखता है क्योंकि बड़े पापा अकेले हो गए। और जब आंटी गुजरे ना, लिटरली जितने लोग भी आते थे वो सब यही बोलते थे कि आपने हमें कुछ दिया था, चॉकलेट दिया था, चूड़ी के लिए दिया था, खाली जाने देते थे, ऐसा था। मतलब मुझे लिटरली एक याद है, बॉम्बे, पूना, इंदौर, नागपुर, कहाँ से लोग आए। तो एक
जयेश भैया ने एकदम अचानक से एक को पूछा, अरे आप कैसे इतने दूर से आ गए? तो उन्होंने बोला, अरे कैसे ना आते, हमारी अन्नपूर्णा देवी थी बोले। मतलब कभी भी किसी को खाने बिगड़ जाने नहीं देती थी आंटी। और आंटी का नेचर इतना ये था कि आज तक हम लोगों ने उनको गुस्सा करते वक्त देखा ही नहीं है। और सबसे इतने से अच्छे से रहना, इतने प्यार से रहना, शायद जो भी हम लोगों में ये इतने आए ना, ये कहीं ना कहीं आंटी के वजह से ही आए। और फिर अच्छे गुण। हाँ, ये बोल सकते हैं। और आंटी ने पूरे घर को लेके चले हमारे, उनकी जितनी हम लोग बातें बोले उतनी ही कम है। तो जैसे ही बड़ी मम्मी का पता चला तब निखिल भैया, श्रुतिका भाभी, मम्मी ये सब वहाँ से आए। और वो सीन बहुत खतरनाक था जब मम्मी ने देखा, क्योंकि मम्मी को बड़ी मम्मी और इनका रिलेशन एक बड़ी बहन के जैसा था। हाँ। और मम्मी इतने साल से साथ में रही ना, तो वो जब रात में आए तो संभालना ही मुश्किल हो गया था उनको, ऐसा हो गया था। और इतने दिन अभी हम लोग साथ में रहे, सब 10-15 दिन। और अभी घर एकदम मोंटी, सबका श्रुतिका, ये लोग भी सब साथ में थे, सब बुआएं साथ में रुकी थी। मतलब सब 13 दिन पूरा परिवार एक साथ था। मतलब हम लोग भी ऐसा एक दिन नहीं जाता था कि वहाँ जाएंगे नहीं, उधर जाते फिर इधर आते, मतलब यही चीज हम सबकी चल रही थी। और मम्मी तो बहुत ज्यादा दिन उधर ही रुकी थी। अभी भी बड़े घर पे जाते ना तो आंटी का फोटो देख के अभी भी हम लोग को ऐसा लगता है कि आंटी इधर ही होगी। और बड़ी मम्मी को हम लोग आंटी ही बोलते थे बचपन से ही। बचपन से आंटी बोलने की आदत। और उनकी फोटो को देख के लगता है कि वो अपने को देख रही है। हाँ। वो ऐसा एकदम रियलिटी लगती है। और जयेश भैया, कल्पेश भैया और संजय भैया को सभी भी ने ना बहुत ध्यान दिया आंटी का, बड़े उपा से लेके तीनों बहुए, तीनों बेटे, सब ने बहुत ध्यान रखा। बहुत ध्यान रखा है। दादी तो बड़े पास ही तो है। हाँ, दादी अपने ही पास रहेगी बेटा, है ना? कभी नहीं जाती दादी। नहीं, कभी नहीं जाएगी, अपने पास ही रहेगी दादी। नायरा को भी थोड़ा थोड़ा समझता है तो हम लोग को समझाती है। कभी कोई रोता है ना तो जैसे हम लोग समझाते हैं, जयेश भैया, कल्पेश भैया, या हम लोग को कोई समझाता है तो बोलते ना कि अरे रो मत, बड़ी मम्मी इधर ही है। तो नायरा हम लोग को समझाती है कि नहीं ना, दादी तो इधर ही है। तो अभी टॉपिक निकला तो उसका भी वही बोलना हुआ अभी। तो बस यही चीज़ें थी, इसलिए हम लोग ब्लॉगिंग नहीं कर रहे थे। बट अभी से हम लोग ट्राई करेंगे कि फिर से हम लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करें। तो ये ब्लॉग हम लोग इधर ही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।